हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यखनी पुलाव की ट्रेडिशनल रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है और इसके दो पार्ट हैं। जो इसका पहला पार्ट है उसमें हमने चावलों के लिए यखनी तैयार करनी है और यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यखनी के हैं। यखनी के मीट के हवाले से एक बात मैं कह दूँ कि आप जब मीट लें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो बोन वाला हो और उस पर थोड़ी बहुत फ़ैट भी हो, क्योंकि उसी से ये पुलाव मज़े का बनता है। और जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे, ये सारे स्पाइसेस यखनी में जाएंगे और इनमें मैंने 3 बे लीव्स लिए हैं, 1.5 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 बादियान का फूल है, 2 टीस्पून सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 1 स्टिक दारचीनी की, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1/4 टीस्पून लौंग और 2 टीस्पून ज़ीरा जाएगा। नमक आप अपने हिसाब से डालें चावलों में, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितने आप नमक यूज़ करेंगे चावलों में, उसकी आधी क्वांटिटी जो है वो आपने यखनी बनाते हुए डालनी है और आधा नमक जो है वो चावल बनाते वक्त यूज़ करना है। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1.5 अनियन, 1 टमाटर, 1 फुल बल्ब जाएगा। इसमें गार्लिक का, जिंजर मैंने काट ली है 1 इंच का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने तोड़ लिया है। मेरे पास 1 केजी से थोड़ा कम मीट है और ये चॉप्स और रिब्स मिक्स हैं। ये मेरा मेजरिंग कप है, इसी से मैंने चावल मेजर किए हैं और पानी भी मैं इसी से मेजर करूँगी। अब सबसे पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। मैं यखनी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप पॉट में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा जल्दी है तो इसलिए मैं इसको इस प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी। अगर आप पॉट में बना रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। जैसे मैंने 2.5 कप राइस के हैं मेरे पास, तो मैं उनमें 5 कप पानी डालूंगी अभी। और अगर आप पॉट में बना रहे हैं तो आपको इतने राइस के लिए 7 कप पानी चाहिए होगा। और ये जो सारे स्पाइसेस हैं ये मैं ऐड कर दूंगी। और टमाटर आपको 2 लग रहे होंगे, ये 1 ही टमाटर है और इसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं। पानी मैंने केटल में बॉईल कर लिया था, तो इसलिए मैं बॉइलिंग वाटर ऐड कर रही हूँ 5 कप। और जब यखनी बन जाएगी तो मैं ये जो पीसेस हैं बड़े बड़े अनियन और टमाटर, गार्लिक, ये डिस्कार्ड कर दूँगी और बाकी की यखनी को मैं स्ट्रेन कर लूँगी। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी उतनी देर कि जितनी देर में गोश्त गल जाए, लेकिन टूटे नहीं, इतना गलना चाहिए, साबुत रहे। और दूसरी साइड पे ये मेरे पुलाव के इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें 1.5 अनियन है, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट है। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं 2 बे लीव्स, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 इंच का टुकड़ा दारचीनी का है, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 20-25 साबुत काली मिर्चें, 6 से 7 लौंग है, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 बड़ी इलायची है। कुछ लोग चिली पाउडर भी यूज़ करते हैं राइस में, लेकिन जो ट्रेडिशनल वे है उसमें चिली पाउडर यूज़ नहीं होता। यखनी तकरीबन तैयार हो ही गई है, तो मैं साथ साथ प्याज फ्राई कर लेती हूँ। प्याज मैंने काट लिए हैं और मैं ऑयल डाल के इनको फ्राई कर लेती हूँ। अनियन फ्राई करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें इनको, क्योंकि जब ये इनकी टिप्स जल जाती हैं या थोड़े से भी ये जल जाएं तो ये पूरे पुलाव का टेस्ट ख़राब कर देते हैं। अनियन फ्राई हो रहे हैं और साथ ही यखनी भी रेडी हो गई है। इसको मैंने स्ट्रेन करके रख लिया है। जो बड़े पीसीस थे इसमें प्याज, टमाटर और गार्लिक वगैरह वो मैंने निकाल के डिस्कार्ड कर दिया है। और ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं ये भी मैं राइस में नहीं डालूँगी, सिर्फ मीट ही जाएगा राइस में। और गोश्त गल जाने के बाद मेरे पास 3 कप यखनी के बचे हैं और मुझे 4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा यखनी चाहिए, तो अभी मैं 1 कप जो है वो पानी ऐड कर लूँगी। और इधर प्याज जो है वो फ्राई हो रहे हैं। प्याज आपने उतने ब्राउन करने हैं जितना डार्क आपको पुलाव का कलर चाहिए। अगर आप बहुत डार्क कलर पसंद करते हैं तो आप इनको डार्क ब्राउन फ्राई कर लें। मुझे पर्सनली डार्क कलर पुलाव में पसंद नहीं है, मैं इसको मीडियम सा गोल्डन सा कलर का पुलाव मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए इसको बस 1 से 2 मिनट और फ्राई करूँगी, ज़्यादा डार्क मैं नहीं करूँगी अनियंस को। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी
और जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट आप फ्रेश ही यूज़ करें, क्योंकि जो रेडीमेड होती है उसमें उसका वो टेस्ट नहीं आता पुलाव में जो फ्रेश का आता है। और थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी ताकि मसाले जो मैंने डाले हैं वो जले नहीं। 10 to 20 सेकंड्स के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और अब मैं इसमें मीट ऐड कर दूँगी। मीट ऑलरेडी कुक्ड है, इसको सिर्फ फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक अनियन के साथ। और फ्राई करते हुए इसे स्टर भी करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि ये सारे सब तरफ से ये फ्राई हो जाए। तीन से 4 मिनट के बाद ये फ्राई हो गया। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। यखनी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अगर आप डबल जो आपके पास राइस है वो डबल पानी लेते हैं तो आप डबल ऐड कर लें। मैं पानी जो है वो थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ, जैसे कि 2.5 कप राइस है तो मैं 4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ करूँगी। 5 कप फुल मैं पानी के यूज़ नहीं करूँगी। तो 3 कप मेरे पास यखनी थी वो ऐड की है और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। अब इसको मैं एक बॉयल आने दूंगी और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं चावल इसमें ऐड कर दूंगी। चावल मैंने आधा घंटा के लिए सोक किए थे और उनको ठंडे पानी से मैंने वॉश किया था और ठंडे पानी में ही इनको मैंने सोक भी किया है। और अब मैं इनको इस स्टेज पे आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, मीट को और राइस को। और जब चावल पक रहे हों तो उसके दरमियान में बिल्कुल भी इसमें इसको स्टर नहीं करना, क्योंकि फिर उससे चावल टूट जाते हैं, मशी से हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी एपेटाइजिंग नहीं लगते, ना देखने में और ना ही खाने में। अब मैं इसको तेज़ आंच इसकी कर दूंगी और मैं इसको कवर कर दूंगी। और जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो मैं फ्लेम लो टू मीडियम कर दूंगी और इसको कवर करके ही कुक करूंगी जब तक कि इसका पानी सूख नहीं जाता। अब इसका जो पानी है वो ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। अब इस स्टेज में जब हल्का सा पानी बॉटम में हो, बिल्कुल लाइट सा मॉइस्चर हो, तो उस स्टेज पे दम देना है। और मैं अब एक टी टावल लूँगी और उसको मैं डैम्प कर लूँगी हल्का सा पानी के साथ, और लिड को कवर करके उससे मैं इसको दम दूँगी 10 to 15 मिनट्स के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है। और 10 to 15 मिनट्स के बाद मैं इसको अनकवर करके दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव रेडी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आई विश कि मैं आपको ये स्मेल करवा सकती। मैं इसको जेंटली मिक्स कर लूँगी और ये देखिए कैसे निखरे निखरे से हर ग्रेन निखरा निखरा सा है, इसका सेपरेट लग रहे हैं, बिल्कुल भी वो मशी नहीं हुए, ये चिपके नहीं है राइस। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप पुलाव के साथ शोरबे वाला सालन सर्व कर सकते हैं, जैसे कि चिकन शोरबे वाला बना लें या आलू गोश्त बना लें, और उसके अलावा अनियन, क्यूकम्बर और टमाटर का रायता आप इसके साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े का लगता है ये। और अगर आप किसी दावत में बना रहे हैं तो आप शामी कबाब भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप ट्राई करेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।